मत ड्रामा नाज़रीन व सामीन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है ये ड्रामा। इनाया जो कि प्रीशी के पास आती है और आके कहती है कि भाई मैंने अपने दोस्तों की पार्टी रखी हुई है और तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का आना यहाँ पे जरूरी है। प्रीशी अनाया के अंदर की बेगैरती नहीं समझ रही, लेकिन उसको क्या पता था कि ये अभी तक मेरे शोहर के ऊपर डोरे डाल रही है। खैर प्रीशी अनाया की बुलाई हुई पार्टी के अंदर जाएगी, लेकिन वहां पे खूब जलील रस्वा हो जाएगी। अनाया ने तो प्रीशा से साफ साफ कह दिया, भाई तुम जैसी लड़की इतनी बड़ी पार्टी में अफोर्ड नहीं करती। कैसा लगा बड़े लोगों की बड़ी महफिल के अंदर आना। प्रीशा ने जब अनाया की यह बात सुनी तो कहा, ये कपड़ों से, ये ड्रेसिंग से, ये खाने पीने से, ये ऊंची लाइटों से, ये महलों से, ये कोठियों से, ये चबारों से कुछ भी नहीं होता। इंसान अपने ज़र्फ से बड़ा होता है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी महफिल कर ली, इतनी बड़ी पार्टी की लाखों करोड़ों लगा के, लेकिन तुम्हारा अंदर का ज़र्फ बिल्कुल छोटा है। तो मेरी नज़र में तुम्हारी पार्टी बिल्कुल जीरो और छोटी है। जी नाज़रीन व सामीन, अनाया ने तो सोचा था प्रीशे को मैं करूंगी जली, लेकिन प्रीशे ने अनाया की नानी याद करवा दी। प्रीशे ने जो डायलॉग बोला, मैं कहती हूँ छक्के छुड़ा दिए। अनाया लगी है आग बगोला होने, बल्कि हाथ उठाएगी, लेकिन प्रीशा आगे से हाथ उठा पकड़ लेगी और कहेगी कि बस अब बहुत हो चुका। अच्छा जी, अनाया की एक और बेशर्मी वाली घटिया हरकत देखिए। उसने वही अयान को, यानी जो प्रीशा से पहली दफा मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था, जो कि प्रीशा की शादी के बाद वो बाहर कंट्री में चला गया था, लेकिन अगली एपिसोड में अब वो भी अयान आ चुका है। और वो अयान इस एपिसोड में जो आया है, इसका मतलब है वो फजूल नहीं आया, बल्कि रंग में भंग डालने के लिए आया है और बाल की खाल निकालने के लिए आया है। प्रीशे और बारी के दरमियान में ये तलाक करवाने वाला आया है जनाब। ये है इस ड्रामे का विलन। अयान प्रीशे को देखते ही पागल हो जाता है और कहता है कि मुबारक हो तुम्हें शादी, लेकिन मेरे दोस्त ने जो, यानी कि बारी ने जो मेरी पीठ पीछे घूमता है मुझे, वो मैं उसको माफ कभी नहीं करूंगा। मेरे दोस्त बारी ने ही मुझे धोखा दिया है, जबकि बारी को पता था कि मैं प्रीशा से मोहब्बत करता और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बारी ने मुझे बाहर कंट्री में बेच के पीछे मेरी मोहब्बत प्रीशा से शादी कर ली। अयान बारी से दो टोक बात करेगा कि तुम धोखेबाज, मक्कार और यार मार हो। तुम्हारी मक्कारी और होशियारी मैं समझ नहीं पाया। बारी अयान से कहेगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो अयान ने तो दो टोक बारी से कह दिया, तुम्हारी बीवी से मैं मोहब्बत करता था, इससे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, प्रीशे से तुमने शादी कर ली। बारी अयान को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अयान तो समझने वाला ही नहीं है। खैर पार्टी के अंदर उधर दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि अनाया और प्रीशा की भी हो चुकी आपस में जंग, यानी कि बात हो चुकी गर्मा गर्मी। शुक्र है हत्थापाई तक नौबत नहीं आई। बारी प्रीशा के पास आएगा और आके कहेगा कि चलो सीधा घर चलते हैं। प्रीशा बारी से कहने लगी कि बारी क्या हुआ है, पहले मेरी तो सुनो। लेकिन बारी ने प्रीशा का हाथ पकड़ा, गाड़ी में पकड़ा और वहां पे बिल्कुल चुपचाप घर तक आ गया। रास्ते में प्रीशा बार बार बारी की तरफ देखती है और उसका एटीट्यूड प्रीशा को समझ नहीं आता। प्रीशा कहने लगी है बारी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन घर आके प्रीशा को उसके कमरे में बेडरूम में छोड़ा और खुद बारी दूसरे कमरे में चला जाता है और बड़े गुस्से में लाल पीला होकर दीवार के साथ अपने हाथ के मुक्के मारेगा, यानी कि हाथ जख्मी कर लेगा और फिर आग बगोला होकर अपने बेडरूम में आ जाएगा। प्रीशा बारी को देखते अपने कपड़े चेंज करती है और बारी को देखते ही कहती है कि बारी आखिर क्या हुआ है, आपका ये बदलता हुआ रवैया मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। प्रीशा जब बारी को साथ ये बात कर रही होती है तो बारी के हाथ की तरफ अचानक नजर पड़ती है, तो प्रीशा ने बारी का हाथ पकड़ के कहा, ये क्या तमाशा है, मुझे क्या कर दिया है तुम लोगों ने। बारी प्रीशा को हाथ पकड़ के उसके कंधों से पकड़ के उसे बेड पे बैठाएगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, बीच में अयान वाला क्या खड्डा है कट्टा है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम वाकई अयान से मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती हो। बारी ने प्रीशा से कहा, अगर तुम मजबूर होकर मेरे साथ शादी कर रही हो, मैं तुम्हें आज ही तलाक दे देता हूँ और तुम अयान के पास वापस जा सकती हो। प्रीशा ने जब ये बारी की बात सुनी और कहा कि अपनी आपके होश हर हवास कायम हैं, आपको समझ आ रही है कि आप अपनी बीवी का नाम किस लड़के के साथ ले रहे हैं। बारी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा या कुछ उल्टा सीधा खा पी आए हैं आप अपनी दोस्त की पार्टी से। प्रीशा ने बारी की खूब क्लास ली और कहा कि शर्म और हया आनी चाहिए आपको, आप अपनी बीवी का किसी लड़के के साथ इस तरह की बातें करते हुए। बारी को जब होश आया तो बारी गुस्से में बिल्कुल ठंडा हो चुका था। बारी ने फिर कहा, प्रीशा मुझे माफ कर दो, अयान की बातें और अनाया की बातें सुन के मेरा मीटर घूम गया था, यानी मेरा मीटर शार्ट हो गया, इसलिए ये मैं ऊल फूल बकने लगा हूँ। और प्रीशा ने आगे से बारी से कहा कि बस आज के बाद अगर आपने मेरे साथ ऐसा मजाक और ऐसी बातें की तो फिर अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि मैं मैके वापस चली जाऊंगी। बारी ने प्रीशा का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से कहता है, अपने प्यार भरे हाथों से मुझे कोल्ड कॉफी पिला दो।
यानी बारी ने प्रीशा को ठंडा करने की कोशिश की और बड़े प्यार से माजरत की और मना लिया। प्यार भरे